हमें मदरसे की बरकत से मुफ्त में मिल रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। जब मदीने में बारिश आती थी, मदीने वाले लोग मदीने से बाहर निकलकर पहाड़ों के दरमियान नहाने के लिए जाया करते थे, इसलिए कि पहाड़ों के दरमियान नशेबी जगह में बारिश का पानी जमा हो जाता, पहाड़ों से भी नीचे आ जाता, तो नहाने का मजा आता कि नीचे पानी जमा, ऊपर बारिश आ रही, तो जा रहे थे। इमाम मालिक भी जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर भी जा रहा है। गवर्नर मदीना की नजर पड़ गई इमाम मालिक के चेहरे पर। अपनी सवारी इमाम मालिक की सवारी के करीब लाकर कहने लगा, खुश नसीब हूँ, आज आपकी मुलाकात रास्ते में हो गई, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस तो सुना दो। इमाम मालिक को गुस्सा आ गया, शर्म नहीं आती? तुम्हारे दिल में मेरे नबी की हदीस की कोई अजमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है? अजमत होती तो तुम मस्जिद नबी में आते। मैं हुजूर के रोजा पाक के पास बैठकर रोजाना हुजूर की हदीस पढ़ाता हूँ, हुजूर की हदीसों का दर्स देता हूँ। तूने राह चलते मुझे देखा तो मुझसे कहा हदीस सुना दो। मालूम होता है तेरे दिल में अजमत नहीं। अजमत होती तो आदमी चलकर जाता है और सफर करके जाता है, जाकर दो जानू होकर बैठता है। अगर तेरे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत होती तो तू वहां आता। गवर्नर मदीना डर गया कि आज मुझसे बेअदबी हो गई। वापस आया, नहाना छोड़ा, आकर मदीना मुनव्वरा के कादी और अदालत में जाकर जज को पेश हो गए और कहा आज मेरे से ये गलती हुई, मेरे इस जुर्म की जो सदा हो वो सदा मुझे दे दो। कादी मदीना ने कहा, मदीना मुनव्वरा की अदालत के जज ने कहा, तुम्हारी कमर पर 40 कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत नहीं है। गवर्नर मदीना ने अपनी कमर पेश कर दी, 40 कोड़े लग गए। आबादी थोड़ी सी थी, बात फैल गई कि आज मदीने के गवर्नर को 40 कोड़े लगेंगे। इमाम मालिक मस्जिद नबी में हदीस का दर्स अगले दिन देने के लिए बैठे। वो गवर्नर मदीना आया, दोबारा आकर दो जानू होकर बैठकर कहने लगा, इमाम मालिक मुझे हुजूर की हदीस सुना दीजिए। इमाम मालिक ने कहा बैठो, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। हुजूर का एक फरमान सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया। मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये किया। 40 हदीसें सुनाई और उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 हदीसें जब सुना दी तो वो कहने लगा, गवर्नर मदीना हजरत एक सवाल का जवाब तो दे दें। कल मैंने एक का कहा था, आप नाराज हो गए। आज मैंने एक का कहा, आपने 40 सुना दी। वजह क्या है? आज मैंने एक का कहा, आपने 40 सुना दी। कल मैंने एक का कहा, आप नाराज हो गए। फरमाया कल तूने राह चलते मुझे कहा था, आज तू मेरे पैगंबर की हदीस के लिए अपनी कमर पर 40 कोड़े खाकर आया है। मुझे पता चला तो ये 40 कोड़े लगे हैं। मेरा दिल चाहा हर एक कोड़े के बदले में मैं तुम्हें हुजूर की एक हदीस सुना दूं। तो गवर्नर मदीना कहता है, काश मुझे पता होता कि हर हदीस के बदले, हर कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनने को मिलेगी तो मैं 40 से ज्यादा कोड़े खाकर आता। ये अजमत थी। बुखारा का मैं वो चौक देख कर आया हूं। इस सफर में हमारे कई दोस्त भी साथ थे। उज़्बेकिस्तान का शहर बुखारा है। इमाम बुखारी की हम कब्र पर गए हैं। वहां पर हमने इमाम बुखारी को पहली और आखिरी हदीस सुनाई है, कब्र के पास बैठकर सुनाई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शहर के जिस चौक पर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें बयान किया करते थे, एक मर्तबा लोगों ने गिना कि कितने लोग होंगे तो 80,000 का मजमा था जो इमाम बुखारी से हुजूर की हदीस सुनने आया था। लोगों के दिलों में अजमत थी। बगदाद में, दिमश्क में, मिस्र में महफिलें कायम हुआ। आज तुम्हारे यहाँ गानों की महफिलें लगती हैं, डांस की महफिलें लगती हैं, रक्स व सुरूद की महफिलें कायम होती हैं। वो जमाना था जब कुरान के तिलावत की महफिलें लगती थी, हदीस की महफिलें चौकों में लगा करती थी। तो मेरे दोस्तों, हदीस गौर से सुनो तो जिंदगी बदल जाती है। एक बदमाश थे पहली जिंदगी में। एक दिन अपने घर के बाहर खड़े थे, एक आलिम को आता देखा। उसकी सवारी आ रही है, दाएं बाएं आगे पीछे लोग हैं और बहुत बड़ा मजमा आ रहा है। इनके घर के करीब पहुंचने लगे तो कुछ लोग आगे आ रहे थे। कहा ये कौन आ रहे हैं? कहा ये एक बड़े मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। कहा अच्छा, नहीं, हजरत शोबा आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक शोबा आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस थे। कहाँ जा रहे हैं? ये आगे जाते हैं, वहां जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ाते हैं। ये साथ कौन दौड़ रहे हैं सवारी के? कहा ये इनके शागिर्द हैं।
जो वहां जाकर इनसे हदीस पढ़ेंगे, हदीस का इल्म हासिल करेंगे। ये बदमाश थे, दोस्तों के इंतजार में खड़े थे। आगे बढ़े, आगे बढ़कर हजरत शोबा जिस सवारी पर सवार थे उसकी रस्सी और लगाम पकड़ ली और कहा पहले मुझे हदीस सुनाओ फिर जाने दूंगा। उन्होंने कहा यह क्या तरीका है, बदमाश बनकर हदीस सुननी है? हुजूर की हदीस सुननी है तो मेरे सबक में आओ, आकर दो जानू होकर बैठो। ये कायनात के सरदार का कलाम है, ये पैगंबरों के पैगंबर का कलाम है, वहां आकर सुनो। उसने कहा आप मुझे सुनाते हैं या मैं आपको कत्ल करूं? मेरे पास खंजर है, मैं अभी निकाल लूंगा। हजरत शोबा ने सोचा ये बाज नहीं आएगा, सवारी नहीं छोड़ेगा, हो सकता है कत्ल भी कर दे, बदमाश है। तो हजरत शोबा ने कहा अच्छा सुनो। हजरत शोबा रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी हदीस अपने से हुजूर तक, कि मेरे उस्ताद ने मुझे, उनके उस्ताद ने, उनके उस्ताद ने, हुजूर तक सनद बयान की। और बयान करने के बाद ये हदीस सुनाई। फरमाया मेरे महबूब पैगम्बर ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फसना माशीता, जब तू बेहया हो जाए तो जो चाहे कर। इसलिए कि गलत कामों से तो हया रोकती है। जब हया नहीं है, आज देखते हैं आप दुनिया में औरतें अपने जिस्म का लिबास उतार रही हैं, क्यों? हया खत्म हो गई। पहले औरत बुर्का नहीं उतारती थी, चेहरा नहीं नंगा करती थी, आज बाजू नंगे हैं, सीना नंगा है, कमर नंगी है। हया जो खत्म हो गई, हया ही तो इंसान को रोकती है। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तेरी हया खत्म हो जाए फिर तेरा जो चीज चाहे कर। दिल पर चोट लगी, हुजूर की हदीस थी, फौरन माफी मांगी, तौबा की और कहा आप भी माफ कर दें, मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं, मैंने बेहयाई का काम किया, आपको रोका और आपकी बेअदबी की, मैं तौबा करता हूं। वक्त कबूलियत का था, कोई पता नहीं होता कब दिल की दुनिया बदल जाए। इसलिए कहते हैं निगाह मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इसलिए कहा जाता है यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर 7 साला ताअत बेरिया। एक घड़ी किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाओ, ये इखलास वाली 100 साल की इबादत से बेहतर है। उसकी जबान से ऐसी बात अल्लाह निकलवाता है, जिंदगी बदल जाती है। हजरत शोबा ने किस दर्द के साथ, किस इखलास के साथ कहा होगा कि और वक्त कबूलियत का आ गया, दिल की दुनिया बदली, माफी मांगी, तौबा की और इनका नाम अब्दुल्ला बिन मसलमा अल-कानबी है, जो बदमाश थे मुहद्दिस बने और फिर इतने बड़े आलिम बने कि इमाम बुखारी के उस्ताद बन गए। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। फौरन मदीना चले गए, जाकर इमाम मालिक के रहमतुल्लाह अलैह के पास हदीसें पढ़ने लग गए। इमाम मालिक की जो हदीस में किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, उसके रावियों में है अब्दुल्ला बिन मसलमा अल-कानबी। उस रिवायत को हदीस को उस किताब के हदीस से नकल करने वाले में ये शामिल है। अल्लाह ने क्या से क्या बना दिया, हुजूर की निगाह ने भी बदल दिया। मैं कहा करता हूं, एक उर्दू का शायर है, उसने हुजूर के इनकलाब का जो नक्शा खींचा है कोई नहीं खींच सकता आसान सादा लफ्जों में। जो हुजूर की नजर ने किया वही अल्लाह के कलाम कुरान ने किया, हुजूर की हदीसों ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए जिन्होंने हुजूर की बात नहीं मानी। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, कैसे कैसे बड़े बड़े सरदार थे, लेकिन हुजूर की बात नहीं मानी। इनकी लाशें घसीट कर बदर के कुएं में फेंकी गई। कहता है कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। और वो जो ऐसे वैसे थे, रंग का काला, होंठ मोटे बिलाल हबशी, फारिस का सलमान, रूम का सुहैब, तो कहता है वो अबू जहल, अबू लहब तो कैसे कैसे थे, ऐसे वैसे हो गए। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो। वो इतने ऊंचे हुए कि हुजूर ने फतेह मक्का के मौके पर कहा बिलाल जमीन पर नहीं बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दे, दुनिया को पता चले बैतुल्लाह आला है, मगर मोहम्मद अरबी का गुलाम बैतुल्लाह से भी आला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही इनकलाब पैदा किया है हुजूर अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले कुरान ने, यही इनकलाब पैदा किया है। अगर सच्चे तवज्जो से हुजूर पढ़े तो हुजूर की हदीसों ने भी, यह हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस ने अब्दुल्ला बिन मसलमा अल-कानबी को गुंडे और बदमाश से मुहद्दिस बना दिया, इमाम मालिक का शागिर्द बना दिया, इमाम बुखारी का उस्ताद बना दिया।
ये इमाम बुखारी जिनकी हदीस हम पढ़ने लगे हैं, इन्होंने ये किताब 16 साल में लिखी है। और कहाँ लिखी है? मक्कतुल मुकर्रमा में, खाना काबा और बैतुल्ला और हरम शरीफ मस्जिद हराम में बैठकर। और इसके उन्वानात मदीना मुनव्वरा में लगाए। और कितना अरसा लगा? 16 साल। और फरमाते हैं पूरे 16 साल मुझे हुजूर की इन हदीसों को जमा करने में लगा, तहकीक करके कि मेरे पैगंबर की बाकी ये हदीस है, ये उनका फरमान है। कहा इस पूरे 16 साल के अरसे में एक दिन भी मैंने रोजा नहीं छोड़ा, रोजा रखकर मैंने ये किताब लिखी।